अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 268 से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अश्शैतानु, शैतान, यईदुकुमुल फ़क़रा, तुमसे वादा करता है तंगदस्ती का, व यअमुरुकुम, और तुम्हें हुक्म देता है, बिल फ़हशाई, बेहयाई का, वल्लाहु, और अल्लाह, यईदुकुम, तुमसे वादा करता है, मग़फ़िरतम मिन्हु, अपनी बख्शिश का, व फ़ज़लन, और फ़ज़ल का, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, वासिउन, वुसअत वाला है, अलीम, जानने वाला। शैतान तुम्हें फ़िक्र का डरावा देता है और तुम्हें शर्मनाक बुखल का हुक्म देता है, और अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ से बड़ी बख्शिश और फजल का वादा देता है, और अल्लाह वुसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। बिलफहशाई, कोई भी कौल या फेल जिसमें बहुत बड़ी कबाहत हो, रागिब मसलन जना, कौम लूत का अमल वगैरह, यहाँ बहुत कभी दर्जे का बुखल मुराद है। ऊपर की आयत में उम्दा माल खर्च करने की तरगीब दी गई थी, अब यहाँ शैतान के वसवसे से होशियार रहने की तलकीन की जा रही है। अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़रा, यानी इंसान के दिल में वहम और वसवसे पैदा करता रहता है कि अगर नेक कामों में खर्च करोगे तो फ़कीर हो जाओगे, और फ़हशाउ यानी शर्मनाक बुखल की तरगीब देता है और इस पर उकसाता रहता है। फ़हशाउ से बेहयाई और बदकारी के काम भी मुराद हो सकते हैं कि शैतान इनमें माल सर्फ करने की तरगीब देता है, मगर इसके मुकाबले में अल्लाह ताला का वादा यह है कि सदका और खैरात तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा भी होगा और उस पर तुम्हें कई गुना ज़्यादा अजर भी मिलेगा, और माल में बरकत भी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज़ जब बंदे सुबह करते हैं तो दो फरिश्ते नाज़िल होते हैं, उनमें से एक दुआ करता है, ऐ अल्लाह, खर्च करने वाले को उसकी जगह और दे, और दूसरा बद्दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, हाथ रोकने वाले के माल को तलफ कर दे। बुखारी अज़्ज़कात बाब कौल अल्लाह ताला फ़अम्मा मन आता, हदीस नंबर 1442। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, सदका माल को कुछ भी कम नहीं करता। मुस्लिम अल-बिर्र वस्सला बाब इस्तहबाबुल अफ़्वा वत तवाज़े, हदीस नंबर 2588। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यूतिल हिकमता, वो अता करता है हिकमत, दानाई, मैं यशाउ, जिसे वो चाहता है, व मैं युतल हिकमता, और जिसे हिकमत दे दी गई हो, फ़क़द ऊतिया, तहकीक दी गई उसको, खैरन भलाई, कसीरन बहुत ज़्यादा, वमा, और नहीं, यज़्ज़करू, नसीहत कबूल करता, इल्ला, सवाए, उलुल अलबाब, अकल वाले के। दानाई अता करता है जिसे चाहता है, और जिसे दानाई अता की जाए तो बिलाशुबा उसे बहुत ज़्यादा भलाई दे दी गई है, और नसीहत कबूल नहीं करते मगर जो अकल वाले हैं। यूतिल हिकमता मैं यशाउ, या अल हिकमत से मुराद दीन का सही फहम और इल्म फ़िक़ह में सही बसीरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क दो खूबियों के सिवा किसी पर जायज़ नहीं। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया, फिर उसे राही हक में खर्च करने की मुकम्मल कुदरत दी, और एक वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत अता फरमाई तो वो उसके मुताबिक फ़ैसले करता और दूसरों को उसकी तालीम देता है। बुखारी अल इल्म बाब अल इक्तबात फ़ी, हदीस नंबर 83। अन अबी मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उलुल अलबाब, अलबाब जमा है लुब्बुन की, जिसके मानी साफ़ सुथरी और पाकीज़ा अकल के हैं। हर अकल को लुब्बुन नहीं कहते। राग़ब उलुल अलबाब का तर्जमा जमा होने की वजह से जो अक़लों वाले हैं किया गया है, जबकि आम तराजम में अकल वाले तर्जमा किया गया है। वमा, और जो, अंफ़क़्तुम, तुम खर्च करोगे, मिन नफ़क़तिन, कोई खैरात, औ नज़रतुम, या तुम नज़र मानो, मिन नज़रिन, कोई नज़र, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, यअलमुहु, उसे जानता है, वमा, और नहीं, लिज़्ज़ालिमीना, ज़ालिमों के लिए, मिन अंसार, कोई मददगार। और तुम जो भी खर्च करो
کوئی خرچ یا نظر مانو، کوئی نظر تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والی نہیں ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، نظر کا معنی ہے اپنے آپ پر وہ چیز فرض کر لینا جو فرض نہیں تھی، مثلا کوئی نفل نماز یا نفل روزہ یا صدقہ یا نفل حج وغیرہ۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر مطلق اور دوسری نظر معلق۔ نظر مطلق یہ ہے کہ کوئی شرط لگائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ پر کوئی نیکی لازم کر لے، مثلا یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ یا اتنے دن تہجد پڑھوں گا یا عمرہ کروں گا۔ یہ نظر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ نظر معلق یہ ہے کہ کسی شرط کے ساتھ نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں نیکی کروں گا، مثلا صدقہ یا نوافل وغیرہ۔ یہ نظر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدمی کی شرط سے مستغنی ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کی مراد بر نہیں لائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکل آتا ہے۔ مسلم النظر باب النہی عن النظر، حدیث نمبر 1740، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ البتہ اگر وہ کام ہو جائے تو نظر پوری کرنا پڑے گی، گناہ کے کام کی نظر پوری کرنا جائز نہیں۔ اگر نظر پوری نہ کر سکے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، جو وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر حال میں تمہاری نیت اور عمل سے واقف ہے۔ اس میں ایک طرف مخلصین کے لیے وعدہ ہے اور دوسری طرف ریاکار اور غیر اللہ کی نظر ماننے والوں کے لیے وعید بھی ہے کہ ایسے لوگ ظالم ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کسی صورت رہائی نہیں ہو سکے گی۔